इस बीच खबर है कि अमेरिका पर बड़ा आर्थिक संकट मंडरा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के सबसे बड़े बैंकों में एक सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया है। इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ी बहुत सी कंपनियों के कर्मचारियों के खाते थे। इसके अलावा फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी यानी FDIC पर भी ताला जड़ दिया गया है। ये अमेरिका के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इसी तरीके से साल 2008 में बैंकिंग फर्म लेहमन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित किया था। फिर अमेरिका ने शुरू होने वाली मंदी ने सारी दुनिया की कमर तोड़ के रख दी थी और ये खतरे की आहट भी है क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका का सिलिकॉन वैली बंद हुआ है, इसमें अमेरिका पर तो आर्थिक संकट का खतरा बढ़ चुका है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने की संभावना है। दिया गया था। दावा यह है कि ISKP के आतंकी अब्दुल हक ने कारी फतेह की मौत का बदला लिया। बल्क प्रांत के गवर्नर के दफ्तर का एक CCTV वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में वो आत्मघाती हमलावर दिखा जिसने गवर्नर की हत्या की। बताया जा रहा है कि अब्दुल हक नाम का हमलावर काफी देर तक गवर्नर के दफ्तर में टहलता रहा। वो इधर उधर बेखौफ होकर घूमता रहा और गवर्नर मोहम्मद दाऊद मुजम्मिल का इंतजार करता रहा। जैसे ही गवर्नर अपने दफ्तर में पहुंचे, अब्दुल हक ने धमाका कर दिया। लेकिन इससे साफ हो गया कि अफगानिस्तान में एक बार फिर बड़े पैमाने पर खून खराबा तय है। बल्क के गवर्नर की हत्या पर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने तालिबान को उकसाने वाला काम किया है, जिसका सीधा मतलब यह कि अब ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस को जवाब देने के लिए तालिबान भी किसी बड़े हमले की तैयारी करेंगे। ISKP का नेटवर्क अफगानिस्तान के सिर्फ नंगरहार प्रांत में नहीं है, बल्कि पूरे अफगानिस्तान में फैला है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने से पहले तक तो ISKP और तालिबान मिलकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे का लड़ने का तरीका भी जानते हैं और एक दूसरे की कमजोरियां भी जानते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि इन दोनों का झगड़ा अफगानिस्तान में बहुत बड़ी जंग की शुरुआत है। इधर देश में इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई। देश में H3N2 वायरस के अब तक 90 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें इन्फ्लुएंजा H3N2 से 2 मरीजों की मौत हो गई, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार ने दी। उन्होंने बताया कि दोनों मरीजों की मौत हरियाणा और कर्नाटक में हुई। देश में फैल रहे H3N2 वायरस के मामलों पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। H3N2 वायरस पर नीति आयोग ने भी बैठक बुलाई, जिसमें राज्यों के हालात की समीक्षा की जाएगी। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि सेना ने रूस के कंट्रोल वाले एक इलाके में 13 बार एयर स्ट्राइक कर वहां भयंकर तबाही मचा दी। मतलब 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन ने पुतिन से बदला ले लिया। हालांकि यूक्रेन ने यह जानकारी नहीं दी कि यह हमला किस इलाके में किया गया। एक रोज पहले ही पुतिन ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला बोला था और आसमान से इतनी मिसाइलें बरसाई थीं कि पूरा यूक्रेन थर्रा गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर 95 मिसाइलों से हमले किए थे। इसके अलावा हमले के लिए रूस ने 8 आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का भी इस्तेमाल किया था। यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के शहरों में मौजूद पावर स्टेशनों को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसकी वजह से यूक्रेन के कई शहरों की बत्ती गुल हो गई थी। यहां तक कि यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी बिजली चली गई।